वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारी है मैरिज एनिवर्सरी, तो जो कि हम लोग बिल्कुल सिंपल तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल ही तरह से कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, कोई भी पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए अभी आगे देखिए, हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो और यहाँ पर हम लोग तैयार हो चुके हैं और केक काटने की बारी है। तो केक तो फ़िलहाल हमने मंगाया नहीं है, तो ये पेस्ट्री मंगाई हुई थी। और पेस्ट्री के ऊपर जो आजकल अनार जैसी फुलझड़ी आती है उसको मैंने लगा दी थी, लाइट बंद करके जो जलाया था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मैंने अचानक जलाया तो मैं खुद ही डर गई। दरअसल काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको लगाया है। जब बड़े बेटे का बर्थडे था तो उन्हीं के बर्थडे में अक्सर करके मैं ये सब लाती थी, लेकिन जब से वो गए तब से पता नहीं क्या हो गया, जैसे मैं भूल गई या क्या कुछ हो गया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। तो अचानक अब कि मेरे माइंड में आया तो मैं लेकर आई थी। और केक मैंने इसलिए नहीं मंगाया था क्योंकि 12 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है। तो दो दो बार केक लेना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। दो दो बार हम घर का मेकअप कर सकें या कुछ सजावट कर सकें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दरअसल 7 जुलाई का 7 जुलाई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है और 12 जुलाई को मेरे बेटे की। तो एक साथ दो चीज़ें कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहले था तो पहले इस तरह का माहौल नहीं था। पहले सब कुछ अच्छा था तो सब कुछ अच्छे खासे मतलब एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब जब से कोरोना वगैरह फैला है तब से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे कस्टमर जी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो गाइज़ आप लोग समझ सकते होंगे कि कोरोना महामारी में प्राइवेट जॉब वालों के साथ क्या हो रहा है। तो उसी तरह से हमारे साथ भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी खुशी मना लेते हैं। हाँ, आती हैं दिक्कतें, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ठीक है, जो भी कुछ है सब अच्छा है। तो यहाँ केक काटने के बाद हम लोग जो है एक दूसरे को खिला रहे थे। और मैं बताऊँ तो मेरे कश्यप जी ने आज तक हो गया, यानी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हो गया है, मेरे को शादी का कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है। शादी की सालगिरह पर सॉरी, कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है। उन्हें तो इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं मालूम है कि कैसे क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता हो। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा अनजान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था। हाँ, ये मेरा बेटा गिफ्ट लेकर आया था और मेरे से बोल रहे थे कि मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गिफ्ट लेकर आए हैं। और परफ्यूम लेकर आए थे। वाकई में बहुत अच्छा परफ्यूम था, ब्लैक कोबरा का था। इनके पापा को भी बहुत पसंद आया। और मैं मतलब इसको खोल रही थी तो वो मुझसे खुल भी नहीं रहा था, पॉलीथीन में पैक था। मैं उसको फाड़े जा रही थी, निकाले जा रही थी, लेकिन निकल नहीं रहा था। तो ये जो कागज़ है और परफ्यूम का जो डिब्बा है, तो मैंने कहा सब्जी से कहा ये सारी चीज़ें आप पकड़ो और बॉटल मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि दो चीज़ें हैं तो दोनों को बराबर बराबर लेनी चाहिए। तो मैंने जो है ये कूड़ा वाला ढेर उनको पकड़ाया और परफ्यूम लेकर मैं खुद ही चेक कर रही थी। और वाकई में इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैं मजाक कर रही हूँ गाइज, आप लोग सीरियस मत लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत हंसी मजाक चला करता है, क्योंकि हम लोग इसी तरह से अपनी ज़िंदगी पार करते हैं, ज़्यादा और कुछ तो है नहीं। छोटी 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 खुशियों को ही अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं। तो इस परफ्यूम की खुशबू वाकई में बहुत अच्छी थी और इसकी बॉटल भी बहुत अच्छी थी। पिछले साल भी मेरे बेटे ने मुझे परफ्यूम ही ला कर दिया था अपने पापा को, मतलब कहने का, तो वो भी बहुत अच्छा था। और अब की ये ब्लैक कोबरा दिया है तो इसकी भी खुशबू काफ़ी अच्छी है। बच्चे जो भी कुछ देते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो यही सोचकर खुश हो जाती हूँ
कि मेरे कश्यप जी ने तो कभी तक अभी तक तो नहीं दिया। हाँ, बड़ा बेटा था तो उसको जो है इन सब चीज़ों की आदत थी, तो वो अक्सर करके अपने पापा को ले जाया करता था। तो मतलब वही दिलाते थे तो ये लेकर आते थे, बाकी इनको अपने मन से कुछ भी नहीं ये सब चीज़ें मालूम है। तो आज के दिन मैंने घर पर खाना भी नहीं बनाया था, तो मेरे मेरे यहाँ कश्यप जी बोले चलो गिफ्ट के तौर पर मैं यही देता हूँ, सबको बाहर खाना खिलाता हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में गाइस मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि भारी साड़ी होने के कारण, एक तो गर्मी होने के कारण मैं मतलब कि भारी साड़ी पहन ही नहीं पा रही थी, तो मैंने हल्का सा सूट ही डाला था। और देख लीजिए मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसी मैं बनी थी बस वैसी ही थी। केवल थोड़ा सा मैंने फेस पर मेकअप किया था। मेकअप क्या, यही पाउडर वगैरह है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंपली अपना मेकअप चलता है। आप लोग तो जानते हैं मैं कान में भी उतारी थी, लेकिन कल मैंने पहन लिया था। और यहाँ जिस मतलब रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, काफ़ी साफ़ सुथरा था। और ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं तो ये खाना सर्व कर रहे थे। और खाने में हम लोगों ने मंगाया था मटर पनीर की सब्ज़ी थी, और तंदूरी रोटी थी, सलाद था, और दम आलू भी था, जो मेरे कश्यप जी को ज़्यादा पसंद है। दम आलू उन्हें ज़्यादा पसंद है। और जीरा राइस था। बेटे ने नान मंगाया था, लेकिन ये सब चीज़ें बाद में मंगाई थी, पहले थोड़ा थोड़ा आइटम करके लेकर आए थे। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो मैं यहाँ खा रही थी और देख रही हूँ कि मैं दिख रही कि नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बाहर अभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा हिचक सी लगती है। बाकी ठीक है, हम 3 लोगों की फैमिली है, एंजॉय किया, सब कुछ अच्छा किया। अब 12 तारीख को देखिए क्या करते हैं, क्योंकि 12 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है। और मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पति देव मेरी लोगों की वीडियो बना रहे हैं। वो खाना खाकर बैठे हुए थे और मैं खाना खाकर जा रही थी हैंड वॉश करने के लिए, तो उन्होंने वीडियो बना ली है। और अक्सर क्या होता है कि मैं मेरे बेटे के साथ बैठती हूँ, मेरे पति देव एकदम मेरे सामने बैठते हैं, अलग बैठते हैं, यानी कि साथ में नहीं बैठते हैं, अलग बैठते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का चलता है। और मेरा बेटा भी खाना खा चुका। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो इतना गर्म रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आग पड़ रहे हैं, क्योंकि अंदर ठंडक माहौल था, एसी थी तो ठंडक था, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था जैसे आग के गोले पड़ रहे हैं। और यहाँ मैं अपने बेटे से कह रही थी कि मास्क कहाँ गया, तो वही मैं बोल रही थी। और फिर वहाँ से निकलने के बाद आइसक्रीम ली बेटे ने, और फिर अब हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो